Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoj Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है जौहरी विंडो, जिसे JW के नाम से भी हम जानते हैं। और ये एक ऐसी विंडो है या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ना ही सिर्फ एजुकेशन में जब बल्कि मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आइदर एजुकेशन स्टूडेंट और मैनेजमेंट स्टूडेंट, उनको जौहरी विंडो का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। तो जानते हैं क्या है एग्जैक्टली जौहरी विंडो, कैसे इसको हम और बेहतर ढंग से यूज़ करते हुए अवेयरनेस को, सेल्फ अवेयरनेस, अदर पर्सन की जो अवेयरनेस है उसको समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम जौहरी विंडो पे। आई होप स्टूडेंट, आप लोगों में से बहुत लोगों ने जौहरी विंडो का नाम सुना हुआ होगा, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसका नाम नहीं सुना है। बट इट्स अ एजुकेशनल कॉन्सेप्ट। जब हम एक बिहेवियरल साइंस को समझते हैं या जानते हैं या जब दूसरे लोगों से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एज जब हम ग्रुप में या सोशल पर्सपेक्टिव में जब कोई काम करना सीखते हैं, तो वहाँ जौहरी विंडो के कॉन्सेप्ट को हमें सिखाया जाता है एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे। तो ये कहता है कि इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बायस दैट can help increase self awareness and our understanding of others। पहली चीज जो है, ये जो समझाता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आप अपने को कितना अच्छा समझते हो और साथ ही साथ आप जिसके साथ काम कर रहे हो या जिसके बारे में अपनी राय दे रहे हो, आप उनको कितने बेहतर ढंग से समझते हो। तो एक दूसरे को समझने की एक प्रक्रिया है या तरीका है जौहरी विंडो। It is creation of two psychologists, जिनका जो नाम था, जिनके नाम के जो था जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इनघम। ये दो जो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इसको इजाद किया था, इसको बनाया था। और इनके जोसेफ तथा हैरिंगटन के नाम के ही आधार पे इसे जौहरी विंडो कहा जाता है। इन दोनों ही के नाम के स्टार्टिंग के वर्ड को अगर हम कंबाइन करें तो वो बनता है जौहरी विंडो। तो ये था एग्जैक्टली इसका कॉन्सेप्ट कि ये जो विंडो है ये है क्या, ये किस चीज पे बात करती है। तो सबसे पहले जो चीज इसमें स्टूडेंट हम जानेंगे वो ये है कि थ्री मेन गोल ऑफ जौहरी विंडो। जौहरी विंडो हम बनाते क्यों हैं, ये इस चीज पे, इस विंडो को हम क्यों किसी ग्रुप में करवाते हैं, या क्यों किसी दो लोगों के ग्रुप के साथ हम जौहरी विंडो का प्रोसेस करते हैं। तो इसके पीछे कुछ तरीका है या गोल है। वो गोल क्या है? फोकस ऑन फीडबैक। फीडबैक ये है कि जो अगला बंदा है जो कि आपके बारे में कुछ राय रख रहा है, वो एग्जैक्टली देता क्या है, क्या राय देता है। शेयर डिस्कवरी टुगेदर। जो भी खोज हुई है आपकी मेरे प्रति, मेरी आपके प्रति, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के प्रति, वो हम शेयर करते हैं इस विंडो के थ्रू। एंड सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, इसके ही थ्रू कहीं ना कहीं हम खुद की खोज कर सकते हैं और खुद को एक तरीके से नए तरीके से जान सकते हैं। तो सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ डिस्क्लोजर की तरफ हम बढ़ते हैं, और यही तीन मेन गोल हैं जौहरी विंडो के। तो स्टूडेंट, जौहरी विंडो जो होती है वो काम कैसे करती है? तो जौहरी विंडो बेसिकली एक विंडो होती है जिसमें चार अलग अलग एरियाज होते हैं। तो वो एरिया अपने अपने स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंटेंट को अपने में समाहित करते हैं। तो वो चार एरिया हैं क्या, वो हम जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला एरिया होता है वो होता है ओपन सेल्फ। ओपन सेल्फ जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आता है, ओपन एरिया होता है, फ्री एरिया होता है, पब्लिक एरिया होता है। जो मैं अपने बारे में जानती हूँ, जो पब्लिक मेरे बारे में जानती है, यानी कि जैसी मैं हूँ, जो चीज लोग भी मुझे देख सकते हैं, जैसा मुझे, तो वो राय आपके ओपन सेल्फ एरिया या पब्लिक एरिया में आता है। ब्लाइंड सेल्फ जो होता है, ब्लाइंड यानी कि कहीं ना कहीं छुपा हुआ एरिया होता है, जो शायद मैं अपने बारे में नहीं जानती हूँ या मैं जानती हूँ लेकिन दूसरा नहीं देख सकता है, वो ब्लाइंड एरिया है। हिडन सेल्फ, हिडन एरिया, अवॉइड एरिया है मेरे पास, लेकिन उसको मैंने छुपा के रखा है। वो क्वालिटी, वो स्किल है, लेकिन वो दूसरों तक नहीं जा पा रही है, दूसरे उसको नहीं देख सकते, तो वो हिडन एरिया है। अननोन सेल्फ, अननोन एरिया वो होता है जो ना ही मुझे पता होता है और ना ही दूसरों को मेरे के बारे में पता होता है। तो ये होता है अननोन सेल्फ का एरिया। स्टूडेंट, यहाँ पे हम बखूबी समझने की कोशिश करेंगे व्हाट एग्जैक्टली जौहरी विंडो इज। तो ये चार एरिया हैं जैसा कि अभी हमने बात करी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन सेल्फ देख रहे हैं। ओपन सेल्फ जिसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, information about you that both you and other know।
वो सारी इंफॉर्मेशन जो मैं जानती हूँ और अदर जो अदर पर्सन है जिनसे मैं बिलोंग कर रही हूँ, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, वो भी मेरे बारे में जानते हैं और मैं भी अपने बारे में जानती हूँ, उसे हम कहते हैं ओपन सेल्फ या ओपन सेल्फ का एरिया। दूसरा एरिया जो है वो है ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड सेल्फ का जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू डोंट नो बट अदर्स नो। ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुझे नहीं पता मेरे बारे में, लेकिन और लोग जो मेरे से बिलोंग हैं या जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उन्हें पता है, तो ब्लाइंड सेल्फ में यानी कि मुझे नहीं पता लेकिन और लोगों को मेरे बारे में वो चीज पता है। हिडन सेल्फ होता है इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू नो बट अदर्स डोंट नो। हिडन एरिया छुपाने से संबंधित है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुझे पता है लेकिन मैंने दूसरों के सामने उसको शो नहीं किया है, यानी कि दूसरों को नहीं पता है कि वो चीज मेरे वो क्वालिटी या वो स्किल मेरे में है, तो वो हिडन है, छुपी हुई है। अननोन सेल्फ जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट नाइदर यू नॉर अदर नो। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ना ही मुझे पता है ना ही मेरे से बिलोंगिंग जो पर्सन है उन्हें पता है, उसे हम अननोन सेल्फ के बारे में कहते हैं। तो बेसिकली जौहरी विंडो में ये 4 एरिया हैं, इन 4 एरियाज में अलग अलग हम वर्क करते हैं। सपोज इफ यू आर वर्किंग ऑन जौहरी विंडो इन सम ग्रुप, तो हम क्या करेंगे, ओपन सेल्फ हम एरिया हम देंगे और उस पे हम बच्चों से कहेंगे कि आप इसमें अब क्या क्या चीजें डाल सकते हो, कौन कौन सी चीजें आप ओपन सेल्फ में अपने लिए रखोगे, कौन कौन सी चीजें आप ब्लाइंड सेल्फ में अपने लिए रखोगे, कौन कौन सी आप हिडन सेल्फ में रखोगे और कौन कौन से अननोन सेल्फ में। फिर उसके बाद हम मैच कराएंगे कि आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन दूसरे की इंफॉर्मेशन से कितनी मैचिंग करती है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं सेल्फ क्रिएशन, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ डिस्क्लोजर होता है थ्रू जौहरी विंडो। तो जहाँ आई होप स्टूडेंट आपको जौहरी विंडो का कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया होगा। तो बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि हम इस विंडो को यूज क्यों करते हैं, क्या इसकी जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एजुकेशन सेक्टर में तो इसको हम आजकल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन मैनेजमेंट में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जो ज्यादातर मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं दे नो वेरी वेल व्हाट इज जौहरी विंडो। तो जौहरी विंडो की जरूरत क्यों है। सेल्फ अवेयरनेस, जैसे कि हमने बात की, आप खुद को बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हो थ्रू दिस। कॉर्डियल रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप है, इफ यू आर इन अ वर्किंग पोजीशन, तो वहां पे जो आपके कोलीग्स के साथ रिलेशन है वो हम बेहतर कर सकते हैं। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, थ्रू दिस वी कैन इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन। टीम डेवलपमेंट हो सकता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है और ग्रुप डायनेमिक्स होते हैं। तो बहुत सी चीजें जो मुझे अपने बारे में नहीं पता वो टीम या ग्रुप मुझे बताता है। बहुत से ऐसे हिडन क्वालिटीज जो मेरे में है वो ग्रुप में बताते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन को, अपनी स्किल को, अपने वर्क कल्चर को बेहतर बना सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट जौहरी विंडो का। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग जौहरी विंडो, आप मेरे से पूछ सकते हो। टिल देन आप अपना ख्याल रखो, फैमिली वालों का ख्याल रखो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।